हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज का वीडियो जो है वो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, 3 वेज इन विच यू कैन जॉइन योर ग्रैनी स्क्वेयर्स यूजिंग अ निडल। तो आप अपनी निडल से, सुई धागे से यानी यार्न और सुई से अपने यार्न ग्रैनी स्क्वेयर्स को कैसे जॉइन कर सकते हैं, वो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहला तरीका जो मैं बताऊंगी वो ये विप स्टिच है, जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी यूज़ किया है। अगर आपने मेरा ब्लैंकेट वाला वीडियो देखा हो या कार्डिगन वाला, तो वेस्ट वाला, ग्रैनी स्क्वायर वेस्ट वाला, तो मैंने उसमें ये यूज़ किया है स्टिच। इसके अलावा एक स्टिच ये है जिसे इनविजिबल सीम भी कहते हैं, कि इसमें आपको ऊपर कोई धागा नजर नहीं आएगा। इसमें कंट्रास्ट के लिए मैंने धागा दिखाया है, बट यू कैन यूज द सेम कलर यानी ग्रे कलर का भी यूज कर सकते हैं, तो वो नहीं दिखता है। बट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट का यूज कर सकते हैं। बट इनविजिबल सीम का जो स्टिच होता है उसमें आपका धागा नहीं दिखाई देगा। एंड जो तीसरा तरीका है वो विप स्टिच है, सॉरी मैट्रेस स्टिच है। इसमें जो है आपका सेम कलर का धागा यूज हुआ है, बट यू कैन मेक आउट द स्क्वायर शेप्स, यू कैन मेक आउट द शेप ऑफ द जॉइन। तो जो भी जॉइन किया हमने उसके शेप आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में इन दोनों में ये भी बताया है कि 2 से ज़्यादा, जैसे इसमें तो हमने सिर्फ 2 स्क्वायर्स ही जॉइन किए हैं, बट इफ़ यू वांट टू जॉइन 4 और मोर देन 4, तो वो कैसे जॉइन करेंगे, इनको भी आपस में इनमें कैसे कनेक्ट करना है या इन स्क्वायर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, मैंने वो भी इस वीडियो में दिखाया है। तो होपफुली ये आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियो होगा, जिसमें आप इसके बाद कम से कम सुई से अगर आप अपने ग्रैनी स्क्वेयर्स को आपस में जोड़ना चाहेंगे तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली आपको मल्टीपल ग्रैनी स्क्वेयर्स चाहिए जिनको आप आपस में जोड़ना चाहें। मेक श्योर कि वो सेम साइज के हों, सेम स्टाइल के, एंड इसके अलावा एक निडल ऑब्वियसली एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो तरीका है वो विप स्टिच है। विप स्टिच के लिए जो हमें स्क्वायर या जो भी लेंथ हमें ज्वाइन करनी है उसका 3 गुना हमें यार्न ले लेना है। 1 सेकेंड, अगर ये इतना है तो ये 1 गुना और ये 3 गुना, इसका 3 टाइम्स यार्न लेके कट कर लेना है। उसके बाद आप इसको अपनी डार्निंग निडल में पिरोएं, एंड अब ये जो स्क्वायर्स आपको जोड़ने हैं, इसकी जो राइट साइड है वो ऊपर होनी चाहिए, आपको फेस करनी चाहिए। और हम इसके टॉप वाले स्क्वायर के जो कॉर्नर का ये चेन स्पेस है, इसके नीचे से अपने निडल को निकालेंगे। एक टेल हम छोड़ देंगे इतनी, जो हम बाद में वीव इन कर लेंगे। इस पे कुछ आप सिजर्स या कोई चीज ऐसी रख दें जो ये भागे ना। उसके बाद हम, क्योंकि ये ऊपर से धागा आ रहा है, तो ऊपर से हम सेकंड स्क्वायर के कॉर्नर का चेन स्पेस लेंगे और उसके नीचे से अपने धागे को, यार्न को, निडल को लेके जाएंगे। ये देखिए भाग रहा है ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमारी नीचे है निडल। अब हम इस कॉर्नर के, इफ यू कैन सी, ये वी स्टिचेस बने हुए हैं, ये एक वी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे पूरी साइड में ये वी स्टिचेस हैं। ऐसे ही इस स्क्वायर में ये वी स्टिचेस हैं। तो हमें क्या करना है, इन वी स्टिचेस में वर्क करना है। तो हम अपने यार्न को, निडल को, ये जो वी स्टिच है इस स्क्वायर का पहला वी स्टिच, इसके नीचे से दोनों लूप्स ऊपर होने के, मतलब दोनों लूप्स के नीचे से अपनी निडल को निकालेंगे और इसको अब हम धीरे से पुल करेंगे। इस पे हम अपना ये रखते और इसको पुल करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इस सर्कल का पहला वी स्टिच है, इसके नीचे से अपनी नीडल को निकालेंगे और
ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। सेकंड वी स्टिच में से अपनी नीडल को अब हम निकालेंगे। देन वी विल कम बैक टू द सेकंड वन हियर, और ये थर्ड है। थर्ड वी में से नीचे से निकालेंगे और इसके ऊपर से लेके जाएंगे। फिर अगले वी स्टिच के नीचे से निकालेंगे और दूसरे स्क्वायर के वी के नीचे से ऊपर से निकाल के नीचे ले जाएंगे। तो टॉप के बॉटम में से हमें ऊपर जाना है और बॉटम स्क्वायर के टॉप में से हमें नीचे आना है। एंड ये अगला है, तो इसके अंदर से इस तरह से हमें अपना स्टिच एक एक वी में डालना है। इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्रैनी स्क्वायर्स हैं तो इनकी जो साइड्स हैं, इनके जो वी स्टिचेस होंगे, यानी जो भी स्टिचेस साइड के हैं वो बराबर नंबर में होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर में आपको लेके जाना है। ये आपकी जो लाइन है स्क्वायर की, ये बराबर बैठनी चाहिए। और मैं इसीलिए लाइट कलर का यार्न यूज कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि ये स्टिच कैसे दिखता है। अब हम अगले वी में ऊपर से जाएंगे और दूसरे स्क्वायर में नीचे से जाएंगे और अपने धागे को पुल करेंगे। बॉटम वाले स्क्वायर के ऊपर से जाएंगे और टॉप वाले के नीचे से जाएंगे वी स्टिच में और इसको पुल करेंगे। फिर ये वी बॉटम वाला इसके नीचे से जाएंगे, मेक श्योर के दोनों लूप्स हों, और टॉप वाले के नीचे से जाएंगे। इसी तरह हम पूरे स्टिचेस में अपने जॉइनिंग कर लेंगे। अब इस स्टिच को विप स्टिच कहते हैं, क्यों कहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें बेस कलर जैसे इसमें ग्रे है, तो अगर आप ये बजाय बेज कलर के ग्रे कलर का इसी सेम यार्न का थ्रेड लेके और वेब स्टिच बनाएंगे तो ये दिखेगा भी नहीं, मतलब पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने दूसरे कलर का जानबूझ के लिया है सो दैट यू कैन सी द स्टिच। तो आपको ये स्टिच दिख रहा है, वरना ये नहीं दिखेगा अगर ये सेम कलर का होगा। तो ये हम ऑलमोस्ट अपने स्क्वायर के एंड में आ गए हैं। तो ये काउंटिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2 स्टिचेस बचे हैं और यहाँ पे भी 2 बचे हैं। इसका मतलब है कि आपके स्क्वायर्स की साइड्स बराबर जोड़ रही हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रही। एक बार ये हो जाए एंड, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले जो कॉर्नर स्पेस है लास्ट वाली, इसमें से अपनी निडल नीचे ऑपोजिट साइड पे यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे। एंड अब हम अपने स्क्वायर्स को पलट के, जो कि ये रॉन्ग साइड है, इसमें वीव इन करेंगे। तो वीव इन करने का सिंपल तरीका है, आप कोई भी स्टिच साइड से पिक करें और थोड़े स्टिचेस पिक करने के बाद आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सिएं, पिक करें। मतलब मेक श्योर कि बहुत टाइट ना खींचे हम धागा, नहीं तो ये वाला पार्ट आपका खिंच जाएगा। ये नाइस एंड लूज एंड स्ट्रेची होना चाहिए। अब इसी तरह हम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टिचेस एक पर्टिकुलर पैटर्न में, यानी कि किसी भी जो भी ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं या जो भी लाइन का स्टिच आप पिक कर रहे हैं, उसी लाइन के स्टिचेस को पिक करते रहिए और अपने यार्न को धीरे से पुल करें एंड जस्ट कट। तो ये तो क्योंकि बेज कलर का यार्न है इसलिए ये दिख रहा है, लेकिन सेम कलर में जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ ये दिखेगा भी नहीं। इसी तरह आप अपने दूसरे एंड को भी इस लूप में से वापस लाएं एंड
वीव इन करें। तो ये हमारा हो गया वेब स्टिच। और ये यूजुअली आप उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जहां आप चाहते हैं कि आपका पैटर्न दिखे। व्हेन यू यूज़ अ डिफरेंट कलर्ड यार्न, जानबूझ के आपने एक ऐसा कलर उठाया हुआ होता है कंट्रास्टिंग जो आपके स्टिचेस को दिखाए। और अगर आपको वो नहीं करना तो आप सेम कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वेब स्टिच। अब अगला स्टिच जो मैं बताऊंगी जोड़ने का, उसे मैट्रेस स्टिच भी कहते हैं। तो वो इस तरह से आपके स्क्वायर्स को जोड़ता है एंड थोड़ा उभरा हुआ भी होता है, दिखता भी है। सेम कलर थ्रेड में भी कर सकते हैं आप और डिफरेंट कलर में भी। तो मैंने ये जोड़ा है बेज कलर के ही थ्रेड से, और अब ऐसे ही ये वाले स्क्वायर्स में जोड़ के आपको दिखाऊंगी। और स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू कनेक्ट 4 स्क्वायर्स टुगेदर। जैसे हम इस लाइन में अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम ये वाला स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को कैसे साथ में कनेक्ट करते हैं, और उसी तरह से हम ये वाले भी कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप यही करना है जो मैं बताती हूँ कि जब भी आपको जोड़ना हो, जो भी एरिया आपको जोड़ना है, उसका 3 गुना आप अपना यार्न ले लीजिए। तो ये मेरा यार्न है, इसको मैं अगर नाप लूं 3 गुना, इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी आइडिया होता नहीं है और एक्स्ट्रा यार्न बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम पड़ जाता है तो फिर आपको वीव एंड एंड्स दोबारा करने पड़ेंगे, नए सिरे से आपको अपना धागा लेना पड़ेगा। तो ये यार्न हमने अपनी निडल में डाल लिया है। अब मैट्रेस स्टिच करने के लिए इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ साइडवेज, क्योंकि मुझे साइडवेज वर्क करना इजी लगता है। इसमें भी अगर आप ये देखें, ये वी स्टिचेस एजेस में बने हुए हैं और इस जगह भी बने हुए हैं। दोनों को हमें आपस में इन स्टिचेस में जोड़ना है। राइट साइड फेसिंग अस, यानी राइट साइड ऊपर होगी और रॉन्ग साइड नीचे होगी। और हम यही कॉर्नर का जो चेन स्पेस है, इसके नीचे से अपने यार्न को लाएंगे और खींचेंगे एंड एक टेल हम छोड़ देंगे। ये टेल छोड़ना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एंड क्योंकि ये टॉप में हमारी निडल है, तो इस वाले स्क्वायर के सेंटर में, कॉर्नर के चेन स्पेस में, ऊपर से हम अपनी निडल को नीचे लेके जाएंगे और अपने यार्न को पुल करेंगे। इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये नीचे की तरफ है धागा। तो व्हाट विल डू, इस कॉर्नर के बाद जो हमारा फर्स्ट वी है, विच इज दिस वी, इन दोनों के नीचे से, को दिख रहा है ना, हाँ, इन दोनों के नीचे से अपनी सुई को लेके जाएंगे और धागा खींचेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये फर्स्ट वी के नीचे से अपने सुई को हम लेके गए हैं। अब हम इसी स्क्वायर में, यानी टॉप स्क्वायर में जो सेकंड वी है, इसके नीचे से अपनी उल्टी डायरेक्शन में निडल को निकाल के धागा खींचेंगे। एंड देन वी विल गो टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस स्क्वायर, उसके नीचे से अपने धागे को निकालेंगे, यार्न को। एंड अब इस बॉटम स्क्वायर के, जिसमें से अभी अभी हमने अपनी निडल निकाली है, इसके बाद वाला जो सेकंड स्टिच है, उसमें से अपने यार्न को निकालेंगे।
तो इसी तरह हम दोनों साइड्स को जोड़ते हुए जाएंगे। अब हम इसका ध्यान रखना है हमने, अगर आप देखें तो अभी ये क्योंकि मेरा धागा यहाँ पर है तो इस स्टिच में हमने लास्ट काम किया था, तो अब हम इसके आगे वाले स्टिच में जाएंगे और अपनी निडल को निकालेंगे। एंड वंस अगेन व्हेन वी आर ऑन दिस साइड, हम जिसमें से अभी हमने अपना निडल निकाला है यानी ये स्टिच, इसके अगले स्टिच में से ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बॉटम की तरफ अपनी निडल को निकालेंगे। एंड देन वील गो नीचे, क्योंकि धागा हमारा अब नीचे है तो इसका देखने का तरीका यही है कि जो भी आपने लास्ट स्टिच में वर्क किया है, जैसे इस केस में ये वाला है, ये जो इस वी में गया है, इसके नेक्स्ट वी के नीचे से हमें निकालना है। एंड फिर इसके, क्योंकि अभी हमने इसमें से निकाला है तो अब इसके नेक्स्ट वाले में से, इसी स्क्वायर के नेक्स्ट वाले में से यार्न निकालेंगे। एंड देन अगेन वील गो टू द नेक्स्ट ऑफ द टॉप। तो अगर आप ये देखो, ये वाला स्टिच हमने इस वी में से निकाला है तो हम इसमें से जाएंगे ऊपर वाले। इसका ध्यान रखना है कि कौन से वी में आपने अपनी निडल डालनी है। देन इन द सेम डायरेक्शन तो बेसिकली जिस तरफ आप अपनी निडल निकाल रहे हैं, आपको अपना अगला स्टिच उसी के ऊपर वाले वी स्टिच में डालना है। तो हमने अभी यहाँ से निकाली है तो इसका ऊपर वाला एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। तो अब हमने इस वाले में से निकाली है तो इसका ऊपर वाला और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। अब इस टॉप वाले में से निकाली है तो इसका ऊपर वाला वी स्टिच और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। तो as you can see, this forms a beautiful joining texture. और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप यार्न को पुल करेंगे तो बहुत तेज नहीं करना है, नहीं तो वो खींचेगा सारा। आराम से पेशेंस के साथ, अगर ऐसे फंस भी जाए तो उसको थोड़ा लूज कर करके, जैसे यहाँ नॉट बन गई है, इसको लूज करके आप यहीं पे रिजॉल्व करें, निकालें। एंड और आप कॉरेस्पॉन्डिंग वी स्टिच में जा रहे हैं, ये आपको ऐसे भी पता चलेगा कि आपके यहाँ पे बराबर स्टिचेस बचेंगे, वरना ये ऐसे छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें से निकाला है तो इसके ऊपर वाले में से जाएंगे। इसको मैटर स्टिच भी कहते हैं जॉइनिंग मेथड में। तो अब हम एंड में आ गए हैं। अब हम अपने ये वाले स्क्वायर्स जोड़ेंगे। तो अब इस साइड पे हैं हम, टॉप वाले के कॉर्नर में हैं। तो टॉप वाला जो स्क्वायर है राइट साइड फेसिंग अस, क्योंकि ये ऊपर है हमारी निडल, तो हम ऊपर से इसके कॉर्नर के जो ये चेन स्पेस है इसमें ऊपर से अपनी निडल डालेंगे और एक यार्न पुल करेंगे इस तरह से। अब हम जब पुल करेंगे तो अब हम नीचे हैं, अब हमारी नीडल नीचे है, तो इस स्क्वायर के जो चेन स्पेस है कॉर्नर की, उसके नीचे से हम अपनी निडल लेके जाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ ऊपर थे तो ऊपर से ऊपर गए तो नीचे आ गए, नीचे से हम ऊपर आए वापस इसमें, अब हम वापस ऊपर हैं। तो इस स्क्वायर के अब ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। अब इस स्क्वायर की चेन स्पेस जो है कॉर्नर की, उसके ऊपर से हम अपनी निडल निकालेंगे और वापस हमारी सुई नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम आगे इन स्क्वायर्स में वर्क करेंगे, तो हम अपनी निडल को अब इस स्क्वायर के नीचे से और सेम
चेन स्पेस में से वापस निकालेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें अपने हाथ ऐसे रख के चारों स्क्वायर्स पे ऐसे और ऐसे, ताकि ये भागे ना, और धीरे से अपने यार्न को हल्के हाथ से पुल करेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया। एंड देन वील स्टार्ट, फिर से हम वही स्टिच जो हमने यहाँ किया था, इसको थोड़ा टाइटली पुल कर लेंगे, जेंटली बट टाइटली। एंड देन क्योंकि अब हम इस साइड हैं और ये हमारा स्टिच है, इसके ऊपर वाले वी स्टिच में से हम अपने निडल को निकालेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में जाएंगे, यानी वी। देन इसमें से अभी निकाला है बॉटम स्क्वायर में से, तो इसके ऊपर वाले वी स्टिच में जाएंगे एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टिच। तो हमने अभी इस वाले में, तो अगेन चेक, ये हमारा लास्ट स्टिच था जो इस वी में गया है, तो अब हम इस वाले वी के नीचे से निकालेंगे। एंड देन अब इसके ऊपर वाला एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, और इस तरह से हम अपनी पूरी लाइन सी लेंगे। यार्न को बहुत टाइटली पुल नहीं करना है, थोड़ा सा लूज, बहुत लूज भी नहीं छोड़ देना है, थोड़ा लूज रखना है। एंड व्हेनेवर इन डाउट के किस लूप में जाना है, आप देखो लास्ट कौन सा है, लास्ट ये वाले बी में है, तो इसमें जाना है। एक्चुअली इसमें है इधर से इसमें। बेसिकली जिस साइड से आपकी निडल बाहर निकल रही है उसी साइड से आपकी निडल वापस अंदर जानी चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमसे कोई स्टिच मिस हुआ है, तो ये आप देखिए ये छोटा बड़ा हो गया है। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये, अगर आप वापस पूरा खोलना नहीं चाहते, इसका तरीका ये है कि आप अगले स्टिच में से जाएं और एक स्टिच पुल करें, और जब दूसरे में से जाएं तो आप वापस, ये अभी हमने इस वी में से पुल किया है, तो हम नेक्स्ट स्टिच को इसी वी में से वापस पुल कर लेंगे, तो वो थोड़ा पीछे को पुश हो जाएगा। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन। तो ये लाइन हमारी बराबर हो जाती है इससे। बट ये तभी करें आप अगर एक ही आपका मिस हुआ है, ज्यादा मिस हुए हैं तो फिर इसका मतलब है आप सही नहीं कर रहे हो, आपको खोल के अपना सही करना चाहिए। लेकिन अगर एक ही मिस हुआ है तो दिस इज वन क्विक वे टू फिक्स इट विदाउट ओपनिंग योर एंटायर प्रोजेक्ट। मतलब पूरी लाइन खोलने से बेटर है कि आप एक में 2 स्टिचेस बना दो। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी चलता है, क्योंकि ये यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है तो इतना विजिबल नहीं होता अगर गड़बड़ है तो। हाँ, लेकिन ज़्यादा है तो फिर वो दिखेगा और बुरा लगेगा। अब हम आ गए अपने एंड में। तो ये हमारा स्टिच ऐसे तैयार है। इफ वी वांट टू ऐड द नेक्स्ट वन, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। हम अब इस वाले स्टिच में आए हैं ना, इसमें सेंटर में से जाएंगे और इस सेंटर में से निडल निकालेंगे। सेंटर यानी जो कॉर्नर के बीच की चेन स्पेस है। नाउ अब हमारा धागा ऊपर है, तो हम ऊपर की तरफ से, ये राइट साइड है, कॉर्नर के चेन स्पेस में अपने धागे को निकालेंगे, सुई को। अब नीचे है, ये धागा नीचे है, तो इसके नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाएंगे।
एंड अब हमें नीचे से ऊपर जाना है और इन दोनों स्क्वायर्स पे काम करना है। तो वापस इस स्क्वायर के चेन स्पेस में कॉर्नर के जहां हमने सबसे पहले अपना पुल किया था उसमें डालेंगे एंड देन वील होल्ड प्रेस ऑल द 4 स्क्वायर्स विद आवर थंब एंड आवर फिंगर एंड इसको धीरे से खींचेंगे, धीरे से खींचना है। एंड इसी तरीके से यू विल कंटिन्यू मेकिंग द whip स्टिच। तो इसके पहले वी में से जाएंगे और इसके पहले वी में से निकालेंगे अपने yarn को, then here and here, then here and here, next। तो एक आसान तरीका ये भी होता है कि आपके अगर ये बराबर होते हैं तो इफ़ यू जस्ट होल्ड दीज यू विल नो कि किस स्टिच में डालना है और किस में से निकालना है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों वी स्टिचेस के दोनों स्टिचेस आपके निडल के नीचे हों। तो यूजुअली जो ब्लैंकेट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे या जो कार्डिगन्स होते हैं ग्रैनी स्क्वायर के, उनमें लंबे जॉइंस होते हैं, मतलब मल्टीपल स्क्वायर्स होते हैं एक एक लाइन में। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2 ही को ज्वाइन करना है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ये मैट्रेस स्टिच के लिए है और बाकी जो स्क्वायर्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो आप whip स्टिच से भी ऐसे कर सकते हो। और जो बैक लूप ओनली अभी जो मैंने जो बताऊंगी और तरह के जो स्टिचेस होते हैं, कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो ज्वाइनिंग का, वो सिमिलर तरीके से आप चारों स्क्वायर्स के जो कॉर्नर स्पेसेस हैं उनको आपस में पहले जोड़ोगे एंड देन यू विल कंटिन्यू ज्वाइनिंग द स्क्वायर जैसे आपने बाकी स्क्वायर जोड़े हैं वैसे। और अब हम लास्ट में आ गए हैं तो अपने लास्ट में एक और स्टिच लगा के एंड इसको थोड़ा सा टाइट करना है एंड देन अब इस साइड पे आप अपना वीव इन कर लें। तो ये तरीका है ऐसे जोड़ने का। अब जो मेरा, क्योंकि इसमें हमने 9 स्क्वायर्स जोड़े हैं, तो अभी जो मैंने जोड़ा है विच इज़ पार्ट ऑफ द 6, इसी तरह से आप इस लाइन में ये वाले स्क्वायर्स भी जोड़ेंगे एंड जब आपका ये पूरा जुड़ जाएंगे तो आप जो ये वाली पार्ट्स हैं वर्टिकल लाइंस, आप इस डायरेक्शन में इनको जोड़ेंगे एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। तो अगला स्टिच जो हम सीखेंगे वो है इनविजिबल सीम, यानी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे कि आपको धागा नज़र ही नहीं आएगा। तो ये वाला स्टिच मैं अब इन वाले 4 स्क्वायर्स को जोड़ के आपको दिखाती हूँ कि हाउ डू यू अचीव एन इनविजिबल सीम लाइक दिस इन फ्रॉम दिस स्टिच। तो इसके लिए जो है आपका जो रॉन्ग साइड है वो दोनों ऊपर होनी चाहिए, यानी दोनों राइट साइड्स जो स्क्वायर की हैं दे शुड बी फेसिंग ईच अदर। ये राइट साइड और ये राइट साइड और रॉन्ग साइड बाहर होनी चाहिए। अब अगर आप देखें इसमें ये वी बने हुए हैं दोनों तरफ, इसमें अगर ये राइट साइड ऊपर होगी तो ये जो वी स्टिच है इसका जो ये फ्रंट वाला पार्ट है दिस विल बी द फ्रंट लूप, ये फ्रंट लूप कहलाएगा। आई होप यू कैन सी, ये फ्रंट लूप्स हैं और ये बैक लूप्स हैं। तो जब हम इसको ऐसे फेस करेंगे राइट साइड दोनों की, तो इसमें ये जो बाहर वाली लाइन है वीज की, ये और ये और ये बैक लूप बन जाएंगी और ये वाली भी बैक लूप्स है क्योंकि ये रॉन्ग साइड की तरफ है। तो हमें सिर्फ इन बैक लूप्स में अपने स्टिचेस डालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉर्नर लेंगे, कॉर्नर स्टिच, एंड इसके
जो ये हमारा कॉर्नर है, इसका जो फर्स्ट वी स्टिच है यानी ये वाला स्टिच, इसके सिर्फ बैक लूप में अपने यार्न को डालेंगे हम निडल को, एक टेल छोड़ देंगे एंड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर मतलब कॉर्नर का जो फर्स्ट स्टिच का बैक लूप है विच इज दिस, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये कॉर्नर है, ये फर्स्ट वी है, इसका बैक लूप ये है, इसमें डालेंगे एंड अपने यार्न को पुल करेंगे मेकिंग श्योर कि टेल हमारी रहे। अब इसके बाद हम फिर से बैक लूप में आएंगे इस साइड की अगले स्टिच की एंड ये हमारा नेक्स्ट वी है, इसके बैक लूप में जाके अपनी निडल निकालेंगे, फिर इसके बैक लूप में आएंगे ऑपोजिट साइड और अगला जो बैक लूप है उसमें से अपनी निडल निकालेंगे, फिर अगले स्टिच जैसे कि ये वी स्टिच है इसके बैक लूप में बाहर की तरफ से अपनी निडल डालेंगे एंड अंदर की तरफ से अगले स्टिच की यानी अगला जो ये वी है दिस वी, इसकी बैक लूप में से अपने निडल को निकालेंगे। तो अब अगर हम देखें इस तरह से जब हम बैक लूप्स में काम करेंगे और इन दोनों यार्न्स को हम अगर ऐसे पुल करते हैं थोड़ा सा टाइटली, बहुत टाइट नहीं, एंड इसको अगर हम ऐसे खोलते हैं तो ये एक सीम बनता है इनविजिबल जो हमें वाइट धागा दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से हमें पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है। आई विल शो यू वंस अगेन, एक और बार मैं दिखा देती हूँ। तो अगर हमारा धागा पर्पल स्क्वायर की तरफ है तो हमें अब अपनी निडल पीच स्क्वायर के अगले वी स्टिच में विच इज दिस वन, ये है इसका नेक्स्ट वी स्टिच क्योंकि इसमें हमने अभी ये अपना स्टिच डाला है। तो ये नेक्स्ट वी स्टिच का जो बैक लूप है यानी हमारी तरफ वाला, इसमें से अपनी निडल निकालेंगे एंड अब अंदर पर्पल स्क्वायर के इस वी स्टिच में से बैक लूप में से निकालेंगे। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि विच इज द बैक लूप एंड विच इज नॉट, तो सिर्फ बैक लूप्स में से निकालना है। और दूसरा ये कि स्टिच ये वाली साइड में जब आपका धागा इधर है तो बाहर से सुई अपनी अंदर लेके जाएंगे और इस वाली साइड में अंदर से अपनी सुई बाहर निकालेंगे। तो बस यही दो स्टेप्स हैं जो आपको सही से फॉलो करने हैं। अब फिर अगला स्टिच एंड इसका अगला, इसमें कभी आपको कंफ्यूजन हो अगर कि कौन से वी स्टिच में डालना है तो पिछला स्टिच देखें कि यहाँ पे आपने अपना डाला था लास्ट स्टिच, तो ये वी तो नहीं है, इनके आगे वाले, तो यानी ये वाला और ये वाले वी का बैक। आई होप ये क्लियर है। हर 3-4 स्टिच लगाने के बाद आप अपने दोनों एंड्स को ऐसे धीरे से पुल कर लें, क्योंकि जब अगर आप एक साथ पुल करेंगे तो कई बार वो सही से पुल नहीं होता। इसको थोड़ा सा पुल करना है, एज आई सेड बहुत टाइटली नहीं करना, लेकिन इतना कि स्नगली अच्छे से पुल हो जाए। एंड इसी तरह आप जो है कंटिन्यू करें। एक और तरीका ये जानने का कि आपके सारे स्टिचेस बराबर आ रहे हैं कि नहीं, वो ये है कि ये जो कॉर्नर का एंड का कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये दोनों साथ में होने चाहिए, ये स्टिचेस साथ में लाइन अप होने चाहिए। उससे पता चलता है कि सही जा रहे हो आप। बैक लूप एंड बैक लूप। और अब इसको जब जैसे ही आपके 4-5 स्टिचेस हो जाएं, इसको दोनों तरफ से ऐसे पुल कर लें।
तो अब मैं ये वाला यहाँ तक पहुँच के फिर ये बताऊंगी कि ये वाले स्क्वायर कैसे जोड़ते हैं। अब हम अपने एंड में आ गए हैं स्क्वायर के। एक बार इसको और मैं पुल कर लूंगी एंड इसके बाद अगला स्क्वायर लेंगे हम अपने दोनों, और इनके राइट साइड्स फेसिंग ईच अदर, बैक साइड्स फेसिंग अस, और ये हमें ऐसे जोड़ना है, ये ऐसे, हाँ ऐसे। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। अब इस साइड से टॉप से हम इस फर्स्ट वी के दोनों वी के नीचे से अपने निडल को लेके जाएंगे एंड इसके बॉटम के दोनों वीज के लूप में से अपने निडल को निकालेंगे। इसके टॉप वी में से जाएंगे और निकालेंगे अपनी निडल को एंड जो ये वाले स्क्वायर का सर्कल है, मतलब ये स्पेस है, चेन स्पेस, इसमें से हम निडल निकालेंगे, इनको पकड़ेंगे और धीरे से खींच लेंगे, मतलब अपने फिंगर और थंब से ये स्क्वायर्स को नीचे दबा के एंड धीरे से यार्न को टक कर लेंगे। अब इसके बाद हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, इसका बैक लूप और इस वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है तो इसका भी हम फर्स्ट स्टिच का बैक लूप लेंगे और नए स्टिचेस डालने शुरू करेंगे, बैक एंड बैक, बैक एंड बैक। तो ये सिंपल पता चलेगा, ये सारे भी ऐसे लाइन अप हो रहे हैं, तो इसका ये वाला स्टिच हम उठाएंगे, ये वाले सारे, और इसीलिए इसी तरफ यहाँ पे भी लाइन अप हो रहे हैं, इसका हमारी तरफ जो फेसिंग भी है वो उठाएंगे। तो हमने 3 स्टिच बना लिए। अब हम यहाँ पे अपनी उंगली थंब से प्रेशर डालेंगे थोड़ा और इस धागे को खींचेंगे एंड देन वील कंटिन्यू। मैं ये पूरी लाइन पूरी करती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फ्रंट कैसा दिखता है। ये हम अपने एंड में आ गए हैं एंड लास्ट स्टिच करने के बाद हम जो ये चेन स्पेस है इसमें से अपनी निडल लेके जाएंगे और दूसरी चेन स्पेस में से निकालेंगे। ये रॉन्ग साइड तो हमारी अप है ही एंड वील जस्ट पुल दिस अ लिटिल। एक्चुअली इसको पहले हम पुल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पुल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो पूरा खिंच जाएगा, बट इतना कि नाइस एंड टाइडी हो जाए। अब अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो ये हमारा एक सीमलेस जॉइन बन गया है। इसी तरह से हम एक स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ यहाँ पे। ये वाली साइड भी आप इसी तरीके से आपस में जोड़ेंगे और सीमलेस स्टिच बन जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये अभी आपको थोड़ा वॉन्की लग रहा है, बट एक बार इसकी स्टिचिंग हो जाएगी जब पूरी इस साइड की भी, तो ये इसी स्क्वायर की तरह एकदम बराबर सीधा आ जाएगा ना। इसका बस एक ही यही खासियत है कि इसमें आप जो भी धागा या यार्न कलर यूज कर रहे हैं वो फ्रंट साइड पे विजिबल नहीं होगा,
बैक साइड पे थोड़ा बहुत विजिबल होगा, बट इट्स ओके। तो ये इसीलिए मैंने वाइट यार्न से आपको दिखाया, ताकि आपको ये वाला स्टिच भी समझ में आ जाए कि हाउ इज इट इनविजिबल। तो होपफुली आज दिखाए गए तीनों स्टिचेस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे एंड इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। अगर आप उनमें से कोई भी स्टिच को अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्टिचेस ट्राई आउट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इट डिपेंड्स कि विच वन यू आर मोर कंफर्टेबल, आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप वो वाला स्टिच परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको आज कुछ नया सीखने को मिला, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें, ताकि आगे भी मैं जो पैटर्न्स या टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती रहूँ वो आप उनको मिस ना करें। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद वेयर आई विल गेट अनदर पैटर्न। मैं फिर कुछ नया लेके आऊँगी, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।